अपने घर का सारा काम करती हैं, समय निकालती हैं हम के लिए, अपने साथियों के लिए, मित्रों के लिए। और ये मैं आनंद करता हूँ दिल्ली सरकार में आप प्रिंसिपल हैं किशन सिंह, किशन साहब किशन सिंह एज ए में रहते हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा है, डॉक्टर बच्चे डॉक्टर हैं, मैडम भी अच्छे से मतलब उनका जिला फैमिली का बहुत बच्चे आते हैं, हमके प्रति अभिलाषी हैं। 5 मिनट में बात कर रहे हैं सर, 5 मिनट और 5 मिनट, इसका मतलब आप हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, समय ज़्यादा लेकर के हमारे इस कार्यक्रम को विघ्न पैदा कर रहे हैं। तो 5 मिनट में 5 मिनट आप संक्षिप्त में सब जाने हैं, सब हम करने वाले हैं, सब जानते हैं, तो आप अपनी सर्वप्रथम तथागत भगवान को कोटि कोटि नमन। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। अपने महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और आज की अध्यक्षता कर रही मंचा जी को नमो बुद्धाय जय भीम। और जितने भी उपासक और उपासिकाएं हैं सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभी हमारे साथी श्रीमान कंवर सिंह जी बता रहे थे कि आज जो भी है ना वो बाबा साहब की देन है। और जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पर इतने प्रबुद्ध लोग हैं। हमारे 2 ही कार्यक्रम होते हैं, एक 14 अप्रैल का और एक बुद्ध पूर्णिमा का। एक कार्यक्रमों को भी हम अच्छी तरह से सेलिब्रेशन नहीं कर पाते, ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है। हमारी सोच क्या है, यानी बाबा साहब ने कैसी परिस्थितियों में अच्छी एजुकेशन ली, उस एजुकेशन के बल पर ही आज बाबा साहब की जो रिकॉग्निशन है वर्ल्ड लेवल पर। मेरे ख्याल से हमारा समाज इतना नहीं जानता जितना दूसरा समाज जानता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हम बाबा साहब को सामने लाएंगे तो ये समाज ऐसा है कि ये तुरंत हमारी तरफ आ जाएगा। आज जो विभिन्न पार्टियां जो कैद कर रही हैं बाबा साहब को, उनकी शिक्षा के कारण। तो सबसे ज्यादा जरूरी कि अपने आप को पहचानो, अपने परिवार को पहचानो। और उनके लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। आज जो हम खड़े हैं, आज हमारा परिवार, हम लोग जो भी अच्छे वस्त्र पहनने का और अच्छा बोलने का जो हमें अधिकार दिया है, वो सबसे बड़े हमारे बाबा साहब हैं। जो हम गड्ढे में पड़े हुए थे, वहां से जो हमें निकाला है, तो हमारे भगवान, हमारे पूजनीय, हमारे देवता जो भी हैं वो हैं सिर्फ हमारे बाबा साहब। तो ये हम अपने आप हम तो जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जरूर अपने बच्चों को अवगत कराएं, अपने बच्चों को के साथ बैठें, उनको अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। समाज में इतना प्रचार प्रसार हो कि दूसरी चीजों को प्रभाव ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरा भी मैडम बता रही थी कि एक व्यक्ति गाली दे रहा है तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम्हारा काम है गाली देना, लेकिन मेरी क्या ड्यूटी है, मैं उसको स्वीकार करूं ना करूं, ये मेरे अपने स्वयं के ऊपर निर्भर करता है।
तो यही है कि जब हम दूसरे के प्रभाव में आकर के हम उससे प्रभावित हो गए तो हमारा फिर शिक्षा का और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी चीज है, आपने जो करना है समाज में अपना प्रचार प्रसार करते रहें, दूसरे के प्रभाव में ना आए और ना ही बच्चों को आने दें। यही मेरी शुभकामना है। अच्छी शिक्षा हो, अच्छे ज्ञान मिले और अपनी पहचान बनाएं और हमेशा पॉजिटिव रहें। इन शब्दों के साथ सभी को पुनः जय हिंद, नमो बुद्धाय। आपने दिल सरकार में अगले पता नहीं मैं काम करता हूँ हमारे इस सोसाइटी के अध्यक्ष तो इस समय गया में है, बहुत गया में है, तो उनकी मैडम उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट में आप अपनी बात को लेंगे। अध्यक्ष जी की मैडम। और आने जाने में समय का ध्यान रखेंगे। जी शशि जी देखिए, पुरुष नहीं काम कर रहे, महिला भी हमसे बढ़कर के काम कर रही है। बहुत ज्यादा काम किया वो महिलाओं ने किया है। संध्या संघ तथा को अभिनंदन करते हुए, भिक्षु संघ को अभिनंदन करते हुए और बाबा साहब बोधिसत्व विश्व रत्न जो हमारे गुरु हैं, हमारे सभी कुछ है, मैं ये बोलूँगी जो भी है वो हमारे लिए है, धर्म भी उन्होंने हमें दिया है। इसलिए सर्वोपरि बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित जन सम्मानित अतिथिगण को जय हिंद, नमो बुद्धाय। और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी उपासक उपासिकाएं उपस्थित हैं, सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। आज का दिन बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। इस दिन के पावन पर्व पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस धर्म को न केवल हम एक आवागमन का साधन या अपना समय व्यतीत करने का साधन या एक उपस्थिति दर्शाने का साधन ना बना, हमें ये धर्म हमारा जो पावन धर्म है, इस धर्म की कहीं भी कोई तुलना नहीं है। हमें तथागत भगवान बुद्ध ने शील पालन के लिए प्रेरित किया है। ग्रस्त जीवन में हम पंचशील का पालन कर सकते हैं और साथ ही तथागत गौतम बुद्ध ने हमें यह भी कहा है कि हमें महीने में कम से कम 4 दिन अष्टशील भी करना चाहिए, क्योंकि अष्टशील करने से हमारे मन का शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण होने से हमारा मन शुद्ध होता है। हम किसी के साथ कोई बुरा नहीं करते और हम इस धर्म में अग्रसर होते हैं। ज्यादा कहने का टाइम नहीं है, क्योंकि सभी समझदार हैं। समझने के लिए हमें कम शब्दों में, चाहे हम थोड़ा सा भी समझें, वही से उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो ग्रस्त जीवन में रह करके भी हम इस धर्म के सभी जो शिक्षाएं हैं उनको अपना सकते हैं और उन पर चल करके हम अपना मंगल कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि हमें अपना समय नहीं बिताना चाहिए। इस समय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इस समय को जितना हम अपने धर्म पालन में लगाएंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। और जो उपासक उपासिकाएं अपने बच्चों को यहाँ पर लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने बच्चों को भी इस धर्म से जोड़ना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, उनकी शिक्षाएं सिखानी चाहिए, ताकि वो भी उन्हीं पर चिन्हों पर चल करके इस समाज का कल्याण करें। क्योंकि समाज के फ्यूचर, समाज का भविष्य वही है। हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हम अभी से ही प्रेरित करेंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वो बच्चे रास्ते में भटक जाएंगे और हमें ऐसा नहीं करना है। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।
अभी रूप में आमंत्रित करूँगा मैडम। उत्तर प्रदेश में आप सरकारी नौकरी में है, ममता रामबाबू जी की मैडम है, आए और वो मैडम अपनी बात को करेंगे। इससे पहले एक मिनट में कराऊंगी। एक बार भगवान बुद्ध के समय में एक घटना बताता हूँ। एक महाएस्टिमेट थे, वे वैशाली में विश्वविद्यालय में थे तीर्थंकर। वो तिब्बत के राजा के आमंत्रण पर गए और वहां उन्होंने 15 वर्ष बिताया। वहां पर एक वो बिहार में रहते थे, तो वहां पर देखा उनको बिहार में एक भिक्षु थे, वो स्मृति का राउंड लगा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई पहले कि भिक्षु स्मृति की परिक्रमा करना तो ठीक है, लेकिन धम्म करो। भिक्षु ने समझा कि शायद हम देश के लिए करें, सूर्य पाठ के लिए करें। अगले दिन वो स्मृति के सामने बिछौना लाया और वो बिछा दिया और वो धम्म देशना करने, सूर्य पाठ करने लगे। भंते जी ने फिर उनको बुलाया कि भंते जी, स्मृति का पाठ करना, धम्म की मंगल सूत्र करना मंगल कार्य है, लेकिन आप धम्म का अनुसरण करो। बंदे जी को परेशानी दिक्कत क्या है, धम्म अगले दिन का, तो अगले दिन वो स्मृति के सामने वहीं पर जाकर के वो चिंतन मनन करने लगे। इसके बाद फिर बंदे जी ने कहा कि बंदे जी, चिंतन मनन करना तो ठीक है, लेकिन आप धम्म का अनुसरण करो। बंदे जी कहने लगे कि ये बताओ महाराष्ट्र में बंदे जी कि स्मृति का पूजा करना भी धम्म नहीं है, पाठ करना भी धम्म नहीं है, और चिंतन मनन करना भी धम्म नहीं है, तो धम्म है क्या? तो दीपावली ने बताया कि धम्म का मतलब है लोकासक्ति, लोक आसक्ति है, इसका परित्याग करना, जब हमारी ये तृष्णा को दूर करना, यही हमारा धम्म है। बाकी तो मार्ग बहुत हैं, ये आ रहे हैं, नाम गिना रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, वे तो क्या है अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं। ये धम्म नहीं है। धम्म है कृष्ण का त्याग और स्व और पर का, अपना और दूसरे के भेद को मिटा देना ही सबसे बड़ा धम्म है। तो आमंत्रण करता हूं हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।